टेंशन में पीएम मोदी और अमित शाह, हुआ चौंकाने वाला बड़ा फैसला। नीतीश नायडू और शिंदे की मीटिंग, क्या बच पाएगी मोदी सरकार? क्या 1 फरवरी यानी आज वाकई वो बड़ा फैसला होने जा रहा है जिस फैसले के इंतजार में पूरा इंडिया गठबंधन बैठा है? 1 फरवरी को आखिर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा होने वाली है जिसको लेकर के तमाम चर्चाएं की जा रही है? आखिर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और शिंदे ने किस मुद्दे को लेकर के मुलाकात की है, यानी बातचीत की है? क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ में एकनाथ शिंदे भी अब सुर से सुर मिला रहे हैं? क्या मोदी सरकार 1 फरवरी के बाद बच पाएगी? आखिर आज 1 फरवरी को कौन सा बड़ा ऐलान होने जा रहा है जिस ऐलान से मोदी शाह के हाथ पैर फूले हुए हैं? दोस्तों, सब आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई की तरफ हर शख्स की निगाहें हैं। तारीख, समय दोनों देखा जा रहा है। आखिर आज होगा क्या? और यह इंतजार अभी से नहीं, बीते 72 घंटे से हो रहा है। दरअसल उधर बिहार में राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। चंद्रबाबू नायडू उधर अपने आप में असहज है, इधर एकनाथ शिंदे की अलग नाराजगी है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं पूरी ना होने की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी के प्रति बीजेपी के जरिए दबाव बनाने की बेचैनी 2022 का विधानसभा चुनाव नजीर है। कैसे अन्य दलों को उठाया जा रहा है और मुख्य सहयोगी दल को दबाया गया, ये सारी ऐसी स्थितियां हैं। नीतीश, चंद्रबाबू और एकनाथ शिंदे की एक सहमति अब बनती नजर आ रही है। अब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि एक आखिरी फैसला मात्र लेना है। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है, क्या अगले 5 सालों तक एनडीए में ही बने रहने या एनडीए से अलग एक दूसरा विकल्प चल रहा है उसका ऐलान कर दिया जाएगा? और इसलिए आज की शाम बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आखिर आज शाम को क्या होने जा रहा है और क्या आज की शाम ही ऐलान कर दिया जाएगा? इसका भी जवाब देंगे। दोस्तों, 1 फरवरी यानी आज मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर रही है। 2014, 2019 और अब 2024 का पहला बजट। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब इस बजट से आखिर ऐसा क्या वास्ता है नीतीश और नायडू का, यह भी जान लीजिए। दरअसल शायद आपको याद हो, नीतीश कुमार ने 32 पन्नों की एक चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लिख करके रख दी थी। उसका जवाब अभी तक पीएम मोदी ने नहीं दिया और उसके बाद फिर से आज के ठीक 48 घंटे पहले नीतीश कुमार ने 22 पन्नों की चिट्ठी निर्मला सीतारमण के सामने उनके टेबल तक पहुंचा दी है। क्योंकि निर्मला सीतारमण केंद्रीय मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, बजट वही पेश करती है। अब ऐसी स्थिति में निर्मला सीतारमण को तय करना था केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो कुछ स्थितियां इस वक्त है उससे बजट को लेकर एक सीधा कनेक्शन है। वैसे बजट तो बहुत पहले से बनना शुरू हो जाता है और आज बजट पेश भी हो चुका है। फैसला तो मोदी सरकार ने कर लिया है कि क्या करना है। अब फैसला नीतीश को करना है, नायडू को करना है, क्योंकि बजट में अपने प्रदेश के लिए नीतीश कुमार ने 2-2 चिट्ठियां लिखी। चंद्रबाबू नायडू ने अपनी मांगों के लिए मोदी सरकार के ऊपर दबाव डाला और ऐसी स्थिति में जो फैसला लेना था मोदी सरकार को, वो फैसला ले चुकी है क्योंकि बजट आ चुका है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के कहा जा रहा है कि साहब वो फैसले का ऐलान कर देंगे। अगर उनकी वो ख्वाहिश, उनकी वो मांगे पूरी नहीं हुई तो जिन मांगों को लेकर के उन्होंने पहले 32 पन्नों की चिट्ठी लिखी जिसमें बिहार को स्पेशल पैकेज देने की बात उन्होंने लिखी और फिर 22 पन्नों की चिट्ठी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने रख दी थी। अब ऐसे में एक गंभीर सवाल आता है कि क्या मोदी सरकार नीतीश और नायडू को उतनी ही गंभीरता से लेती है? क्या वाकई अपनी वैशाखी होने के साथ साथ किसी अन्य विषय पर भी गंभीरता से लेती है, या मोदी को भी लगता है कि नीतीश और नायडू के साथ मजबूरी ही है हमारे साथ रहने की? भले ही नीतीश कुमार के पास ऑप्शन हो, क्योंकि कुछ तो मजबूरी भी नीतीश कुमार की भी है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि नीतीश कुमार बार बार प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने के लिए दौड़ते हुए देखे जाते हैं? आखिर कोई तो वो दबी हुई नस है और अब जब 1 फरवरी का ऐलान हो रहा है तो नीतीश इन सब से उठकर क्या कोई फैसला ले पाएंगे? क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल के इस बजट को लेकर बहुत कुछ बताया और नीतीश कुमार ने अपनी लंबी चौड़ी मांगों के साथ स्पेशल पैकेज का जिक्र भी 32 पन्नों की चिट्ठी में कर दिया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चंद्रबाबू नायडू ने बीते दिनों अपने लिए जो बातें रखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उसमें से कुछ को तो पूरा कर दिया गया, लेकिन बहुत सारी मांगे अभी आधी अधूरी पड़ी हुई है।
ऐसे में देखना होगा उधर एकनाथ शिंदे जो कि इस वक्त एक तरीके से असहज चल रहे हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि नीतीश और नायडू की मुलाकात उनसे हुई है और उस मुलाकात में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। प्लान बी और प्लान सी तक डिस्कस किया गया है। वो प्लान बी क्या था, हमने कई बार वीडियो के जरिए आपके सामने ये बातें रखी, लेकिन अब प्लान सी भी डिस्कस हो रहा है। यानी कि अगर प्लान बी नहीं हो सका तो प्लान सी, जिसमें एकनाथ शिंदे भी हिस्सा होंगे, यानी कि बिहार, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और इसके साथ में महाराष्ट्र का ये पूरा का पूरा लिंक जिस तौर पर सामने आ रहा है, उसकी बुनियाद पर मोदी सरकार हिल सकती है और इसलिए मोदी शाह के हाथ पैर फूलते नजर आ रहे हैं। तो अब इंतजार कीजिए उस कदम का जिस कदम के बाद सारी की सारी स्थिति साफ हो पाएगी। नमस्कार।